एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे द्वारा आपको जो बीएसएफ का RORM का सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्या है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, आपके पास 2 से 3 महीने हैं, तो आप इन दिनों अपनी तैयारी को और भी बेहतर और शानदार बना सकते हैं। इसलिए आप कंटिन्यू क्या है कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहो, ठीक है, ताकि आपके जो आपका नहीं हुआ है पोर्शन, चाहे जीके का है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, तो वो सब क्या है कि आप उन्हें अच्छे से कर लो, ताकि आपका अच्छे से जल्दी से रिवीजन हो जाए और आप अपना पेपर अच्छे से दे पाओ। आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है बुक एंड ऑथर्स, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने अभी आपको, ये आपकी दूसरी क्लास है बुक एंड ऑथर्स की। हमने जो आपके पिछले थे, मतलब जो करंट में रही बुक है या फिर जो अभी लिखी गई हैं, जैसे नीरज चोपड़ा के ऊपर है, तो वो सब बुकें आज हम यहाँ पर लेके आए हैं बुक को। और भी अगर रह जाएंगी तो हम उनके लिए भी दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। अभी आप क्या है कि आप अभी थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि आपके अच्छे से याद हो जाएगा, तो क्योंकि आपको जितना मिल रहा है आप उसी का अच्छे से रिवीजन साथ के साथ करते चलोगे तो सारे आपके डाउट क्या है क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बुक किसकी है? तो फर्स्ट बुक आपको पता होगा ये है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो बुक लिखी है वो लिखी है सागरिका घोष ने, ठीक है। किसने लिखी है? तो ये लिखी है सागरिका घोष जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की ये जो बुक लिखी है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी फियरलेस गवर्नेंस के बारे में। तो ये किरण बेदी जी, ठीक है। आपको पता होगा भारत की पहली, कौन है ये भारत की पहली IPS महिला, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? तो ये है किरण बेदी जी ने लिखी। कौन सी? फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी जी के बारे में आपको पता होगा, तो कौन है ये? भारत की पहली महिला IPS हैं किरण बेदी जी। तो ये इनकी बुक है, तो ये इनकी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसे आप याद रखना क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लिखिए नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखिए नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो ये हैं हरियाणा के। कहाँ के हैं ये हैं हरियाणा के, ठीक है। ये हरियाणा के हैं। और आपको बता दूं ये किसके हैं, ये खिलाड़ी किस चीज़ के हैं? तो ये है भाला फेंक, ठीक है, जेवेलियन, ठीक है। भाला फेंक के ये क्या है? भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आप याद रखना इनकी कौन सी बुक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाल सलाम। तो लाल सलाम जो बुक है वो किसकी है? ये है स्मृति ईरानी की, ठीक है। लाल सलाम किसकी बुक है? स्मृति ईरानी की बुक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो बुक हैं इनका बहुत ही मतलब वेरी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये एग्ज़ाम में। क्या है कि इनकी आने की बहुत संभावना है, तो ये बुक आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि ये बुक है द लिटिल ऑफ जॉय, ठीक है। तो ये जो बुक लिखी है ये लिखी है दलाई लामा। और किसने लिखी है? वो एक और नाम था, वो मैंने शायद इस पिन नहीं हो पाया है, तो दूसरा नाम है, ये जो नाम है दलाई लामा, और इसका नाम है डेंस डूड, ठीक है, डेंस डूड। और क्या है? डेंस डूड और टुट नाम है,
ठीक है। कौन सा नाम है, एक तो दलाई लामा हो गया और दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, डेंस डूड टुट। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है दोनों ने, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, है ना। कौन सी बुक है, द लिटिल ऑफ जॉय। तो ये आपको क्या है, याद होनी चाहिए, ये वाली बुक भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बुक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक भी, आपको पता होनी चाहिए, विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय है उनका। एक ये मान के चलो कि उन्होंने अपने उनके जीवन के ऊपर ये बुक है, विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने लिखी है। तो स्टूडेंट्स को मैं तो ये कहूँगा हर स्टूडेंट को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। आप देखोगे, आप मोटिवेट होगे उनके, कि उन्होंने मतलब कैसे कैसे दिन देखे थे, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो इसलिए आपको विंग्स ऑफ फायर अपनी लाइफ में मोटिवेट होने के लिए पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक है। तो याद रखना है किसने लिखी है ये बुक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन परिचय है। तो ये हो गया है। अभी मैं आपको कुछ बुक बताऊंगी, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर हो गया है। तो एक और बुक है माया एक्सपेरिमेंट, आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी की बुक है, महात्मा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की बुक कौन सी है, तो महात्मा गांधी जी की बुक है एक माय, नोट कर लेना, माय एक्सपेरिमेंट। कौन सी बुक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, विथ ट्रूथ। ये किसकी बुक है, ये है महात्मा गांधी जी की बुक है। तो ये आपको याद रखनी है। और दूसरी कौन सी है, हाँ ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने सोचा मैंने लिखी नहीं, माय एक्सपेरिमेंट विथ, ठीक है, विथ ट्रूथ, ठीक है। तो ये बुक है महात्मा गांधी जी की, ये बुक है, याद रखना है आपको। एक और बुक, और मैं आपको बुक का नाम बता दूँ, एक और बुक है पावर्टी, आपने सुना होगा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, सुना होगा। किसकी बुक है ये, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ठीक है। तो ये है बुक पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये बुक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है ये। और एक और बुक है सनराइज, जो है सनराइज ओवर द अयोध्या, ये जो बुक मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ, तो ये आपको याद रखना है, ओवर अयोध्या, सनराइज, ठीक है, सॉरी, सनराइज पूरा लिख देती हूँ मैं, सनराइज ओवर अयोध्या। तो ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है बच्चा, तो ये बुक लिखी है सलमान खुर्शीद ने। कौन सी, सनराइज ओवर द अयोध्या। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभिजीत बनर्जी, ठीक है, नाम आपने सुना होगा, अभिजीत बनर्जी का, तो इनकी बुक है, इनकी बुक आपको पता होगा, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ठीक है। कौन सी है, कुकिंग टू सेव, ये सब आप लिख लेना, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ठीक है। कौन सी, योर लाइफ। तो ये किसकी बुक है बच्चे, ये है आपकी अभिजीत बनर्जी की, ठीक है। तो ये बुक किसकी है, अभिजीत बनर्जी की है। कौन सी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। अगर एक और बुक है जो कि बिरसा मुंडा, आपने सुना होगा, कौन थे, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा की आपने बुक, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक पालिया, ठीक है। किन्होंने लिखी है ये बुक, ये बुक लिखी है आलोक पाल,
ठीक है, आलोकपाल। कौन सी? बिरसा मुंडा जनजाति। बिरसा कौन थे? तो बिरसा क्या था कि झारखंड का जो एक क्या है, झारखंड का बच्चा ये है। एक ये झारखंड का क्या जनजातीय समूह है, मुंडा। किस नाम से जाना जाता है? मुंडा। मुंडा नाम से जाना जाता है इन्हें। तो मुंडा विद्रोह आपने सुना होगा। कब हुआ था मुंडा विद्रोह? मुंडा विद्रोह आपने सुना होगा। इन्होंने सब जितने भी जो जनजातीय लोग थे मुंडा, उनको संगठित किया। ठीक है, संगठित करने के बाद जब ये बात पता चली तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इन्हें मतलब पहले 2 साल के लिए जेल में डाल दिया था, क्योंकि वही सब चीज़ें थी कि अपनी भूमि को लेकर वही सब उनकी जो रणनीतियाँ बनी हुई थी अंग्रेजों की, तो उन्हीं से सब परेशान थे। तो इन्होंने वही विद्रोह चलाया था। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 19 से 20 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आपका ये चला था मुंडा विद्रोह। आपसे पूछ लिया जाता है तो किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखना, बिरसा मुंडा, बिरसा जो थे उनके नेतृत्व में ये मुंडा विद्रोह हुआ था। झारखंड का एक क्या है जनजातीय समूह है मुंडा, तो ये मुंडा उसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो लिखी गई किताब है, इनके ऊपर जो बुक लिखी है वो लिखी है आलोकपाल ने। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि अगर एक और बुक रह जाती है, जैसे कि एक और बुक है जिसका नाम है, अब वो मैंने शायद आपको बता दिया था, लिटिल ऑफ जॉय के बारे में, दलाई लामा और डैंस टूट जो थे उनके बारे में मैंने आपको ये बता दिया। और एक और बुक थी, हाँ एक और बुक थी हामिद अंसारी, मुझे याद आ गया, हामिद। ठीक है, हामिद अंसारी द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी बुक है? उसका नाम है सिटीजन। ठीक है, कौन सी बुक है? सिटीजन एंड सोसाइटी। ठीक है, कौन सी बुक है? सिटीजन एंड सोसाइटी बुक है। किसने लिखी है? हामिद अंसारी जी ने। तो ये आपको मैंने कुछ बुकों के नाम बताए हैं। जो जो बुक मैं देख लूँगी जो भी रह गई हैं करंट में, या फिर अभी जैसे कि एसेंट हिस्ट्री में बहुत सारी बुकें हैं, उपन्यास हैं, मतलब वो सब चीज़ें बहुत हैं अभी रह गई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी उन सबको मैं 1 से 2 वीडियो में आपको करा दूँगी पूरा कंप्लीट। तो आप मतलब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।